नमस्कार साथियों, एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सांकेतिक भाषा का भाग 2 है या प्रकार 2 है ना। पहला प्रकार हमने देखा था सांकेतिक भाषा में अग्रगामी प्रश्न। ठीक है, अग्रगामी प्रश्न के प्रकार में हमने देखा था इस प्रकार से अगर प्रश्न दिए जाते हैं तो किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं, ये हमने देखा हुआ था। ठीक है, पिछली क्लास में साथ ही हमने तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं टाइप 2 है ना। टाइप 2 हमारा क्या रहेगा, पश्चगामी प्रश्न। ठीक है, पश्चगामी प्रक्रम पद्धति पर रहेगा। पश्चगामी क्रम पद्धति पर, यानी वो रिवर्स जाएगा, उल्टे तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यहां से कुछ आपको यहां से नोट करा लेते हैं। यहां से ए बी सी डी ई एफ जी एच ए एल एम। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ तक ये अल्फाबेट हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने लिख लिया है। उसके बाद हम क्या नंबरिंग कर देते हैं यहाँ से ना, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, ये 1 नंबर पर रहेगा, 2 नंबर पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्रम वाइज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में देखेंगे तो ये से क्रम वाइज हो जाएगा। अगर हम उल्टा करते हैं तो ये आपका Z1 हो जाएगा, Y जो है वो सेकंड नंबर पर होगा। उल्टा क्रम में देखे तो है ना, उल्टा हो जाएगा। साथ ही हम विपरीत है ना, विपरीत में हमने आपको बताया था 27 का नियम है ना, 27 एड का नियम, 27 एड नियम। मान के चलिए हमको D है ना, D का हमको विपरीत निकालना है। D का विपरीत अगर निकालना है, मान के चलिए है ना, D का अगर विपरीत निकालना है तो D का क्रम हम देख लेते हैं। D का क्रम हमारा क्या रहेगा, चौथा नंबर का क्रम है। ठीक है, तो 4 यहां से लिख लेंगे, प्लस हम इसमें ऐसा क्या संख्या जोड़े कि योग जो है 27 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें 23 जोड़ देते हैं तो 27 हमारा ऐड हो जाता है। फिर हम यहां से देख लेंगे कि 23वां नंबर का जो क्रम है ना, 23वां नंबर का जो क्रम है ये D है ना, D का वो अपोजिट हो जाएगा W। ठीक है, तो D जो 23वां नंबर पर हमारा क्या है, W, तो D का विपरीत क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, ये नियम आपको बताया था कि आप चाहें तो 27 एड नियम का पालन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इस अल्फाबेटिकली के माध्यम से निकाल सकते हैं। साथ ही हमने आपको आसानी से याद रखने के लिए इजोटी बताया हुआ था। इजोटी में ई जो है 5वें क्रम का है, जे 10वें क्रम का है, ओ 15वें, टी जो है वो 20 और जो वाई वो है 25वें नंबर का क्रम है। ठीक है, ये यहां तक हो जाएगा। अब यहां से हम जो पश्चगामी हमारा प्रश्न रहेगा है ना, पश्चगामी जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हुए देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्रश्न क्या दिया गया है उसको पढ़ते हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने के बाद हम है ना, स्टार्टिंग में जो 2 शब्द दिए गए हैं है ना, टेम्पर को इस प्रकार से हम कोड करके लिख सकते हैं। तो उसी भाषा में एंजल है ना, एंजल को किस प्रकार से लिखेंगे ये हमको कहा गया है। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उनमें एक रिलेशन हम यहाँ से ढूंढते हैं कि इसको किस प्रकार से, इसको क्यों लिखा गया है। ठीक है, वो अगर हमको ज्ञात हो जाता है तो ठीक है ना, उसी प्रकार हम ई
एंगल का जो है एंगल का है उसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। अभी हमको पता है क्या, पश्चगामी प्रश्न। ठीक है, पश्चगामी अभी हमको पता है, इस कारण से हम पश्चगामी के रूप में सोचेंगे। लेकिन अगर हमको नहीं दिया रहता तो हम सबसे पहले अग्रगामी देख सकते हैं, पश्चगामी देख सकते हैं, क्रॉस करके देख सकते हैं, ठीक है, मिक्स करके देख सकते हैं, या दो संख्याओं के बीच कितना गैप है, या बहुत सारा जो प्रकार है उन सारे प्रकार को यहाँ से हमको देखना होगा। ठीक है, अभी हम क्या अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं कि अभी पश्चगामी का क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पश्चगामी देख रहे हैं, तो जस्ट पीछे वाला शब्द को लिया गया है मान के चलिए। ठीक है, तो इनमें हम क्या है एक रिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे हमको पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार से इसको कोड किया गया है, हम डिकोड अगर कर देते हैं उसके बाद फिर क्या है जो एंजल शब्द है उसको भी हम इस प्रकार से डिकोड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे दो शब्द। ठीक है, कोई दो शब्द देख लेते हैं, जैसे यहाँ से है ना एस टी। ठीक है, यहाँ पर ये दो शब्द जुड़ा हुआ है एस टी। ठीक है, टी है एस वापस गया एस टी, अगर हम उल्टा करें तो, या फिर हम यहाँ से टी से वापस उल्टा जाए है ना, एस टी, एस के बाद आता है टी, या टी के पहले आता है एस। ठीक है, पूर्व अभी पश्चगामी तो वापस जा रहे हैं। डी, डी के पहले क्या आता है ई आया है यहाँ पर। ठीक है, डी के जस्ट पहले क्या आया हुआ है ई आया है, -1 का क्रम है, -1 का क्रम है। ठीक है, एम है ना, तो एल के पहले क्या आता है, एल के बाद क्या आता है एम, एम के पहले क्या आता है एल, एल एम एन। ठीक है, तो ये क्या है इसका हो जाएगा एम के लिए यहाँ जस्ट पश्चगामी -1 है। ठीक है, पी के जस्ट पहले क्या आता है ओ पी। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट ओ, फिर इसके बाद क्या आ रहा है पी आ रहा है, फिर डी, डी के बाद क्या आता है ई आता है, तो डी और ई का रिलेशन यहाँ से हो जाएगा, -1 का यहाँ पे भी है, -1 का भी है, क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ भी -1 का ही एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पहला शब्द है वो लास्ट शब्द के जस्ट पूर्ववर्ती है। ठीक है, जस्ट पहले का शब्द है। ठीक है, ये जो पहला शब्द है वो लास्ट के पहले शब्द का है, तो यहां से हम क्या है इस शब्द के लिए भी 5, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे एंजल। ठीक है, इसके लिए हम लिख लेते हैं ANGLE। ठीक है, ये हमने यहाँ से लिख लिया। उसके बाद हम 5 शब्द के लिए यहाँ से अपन अलग से शब्द वो बना लेते हैं ना, 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से देखते हैं कि ई। ठीक है, ई के जस्ट पहले क्या शब्द आता है, यहाँ पर ई है तो ई के जस्ट पहले यहाँ पर क्या है, इस पर हमने रिलेशन बनाया हुआ है, तो ये हमारा शब्द हो जाएगा। ई के जस्ट पहले क्या आता है डी आता है। ठीक है, यहाँ तक। फिर हम यहाँ लास्ट इसको देख लेते हैं जगह चाहे तो, है ना, ए के जस्ट पहले क्या आता है ये जेड आता है। ठीक है, फिर एम है तो एन है, तो एन के जस्ट पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं, ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में क्या आप बेसिक्स अगर बनाते जाएंगे है ना, या इस प्रकार अगर आप कर सकते हैं अभी, है ना, स्टार्टिंग आपका क्लास है तो अभी आप इस प्रकार से करके देखेंगे, फिर बाद में क्या है शब्दों को देखते जाएंगे, देखने के बाद आप सीधा डायरेक्टली उनको बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक है इसका आपका, इस कारण से आप इस प्रकार से बना लेंगे कि हाँ इसके पहले क्या आता है करके। ठीक है, यहां तक। ई के पहले क्या आता है डी आता है। ठीक है, एल के पहले क्या आता है एम एन एल, एल एम एन। ठीक है, तो एल के पहले एच आई जे है ना, यहाँ से पूरा अल्फाबेटली पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ से चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं ना। एल के पहले क्या आता है आप यहाँ से स्टार्टिंग में भी देख लीजिए, अगर आपको अभी स्टार्टिंग अगर याद नहीं है या उनका क्रम अगर याद नहीं है ना, तो एल के पहले आता है के आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा के आ जाएगा। जी, ठीक है, तो जी के पहले क्या आता है एच आई सॉरी ई एफ जी एच है ना, एफ जी। ठीक है, तो एफ फिर जी आता है, तो यहाँ पर क्या है एफ आ जाएगा, ये आपका एफ आ जाएगा। फिर एन, एन के पहले क्या आता है उसके लिए यहाँ देख लेंगे, सॉरी एल के लिए देखेंगे, है ना, यहाँ से अब ये वाला कॉलम पर बचा हुआ हमारा, है ना, तो एल के पहले क्या आता है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा के आ जाएगा फिर। ठीक है, डी के एफ के जेड। ठीक है, तो सब में हम सबसे पहले लेते हैं डी के एफ के देखते हैं, यहाँ पर कहीं मिस्टेक है ना, डी के पहले जस्ट आ जाएगा के एल हो जाएगा एफ ई एफ।
जी हो जाएगा के, तो ये आपका यहां से गलत हो रहा है, एम एन, यहां से एम आ जाएगा है ना, ये आपका है ना एम, फिर ये एन, ठीक है, यहाँ से जेड, फिर ये, ठीक है यहाँ तक। तो डी के एफ एम, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो पॉइंट है ना, तो डी के एफ एम पहले खोजते हैं, ठीक है। डी के यहाँ पर, डी के यहाँ पर, ठीक है, डी के यहाँ भी, ठीक है, डी के एफ एम, ठीक है, डी के एफ एम हमको दिखा, डी के ई एम नहीं है, डी के ई एन भी नहीं आ रहा है, डी के एफ एन भी नहीं आ रहा है, तो डी के एफ एम जो हमारा आ रहा है, ठीक है, डी के एफ एम, फिर लास्ट में जेड, तो ये हमारा जो ऑप्शन 4 आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जो कोड दिया रहेगा, कोड को समझना है कि इसमें किस प्रकार का, इसको किस प्रकार से इसमें कोडिंग किया गया है या कोड के रूप में बदला गया है, उसको हम डिकोड करेंगे। उसके बाद जो प्रश्न में शब्द दिया रहेगा उसको क्या है, कोड के रूप में हमको लिखना है। तो ये आपका ANGLE जो शब्द है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, DKFMZ, ठीक है, इस प्रकार से लिखकर इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और आगे प्रश्न और देखते हैं इसी प्रकार से। सबसे पहले आपका यहां से ये वाला प्रश्न ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था, इस प्रकार से इसका रिलेशन देखा हुआ था, ठीक है, लास्ट लास्ट का इस प्रकार से है ना, तो ये एक अलग प्रकार से देखा हुआ था। लेकिन इसमें हमको क्या सब समझ में आ रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो क्या ई एफ, ठीक है, टी यू एम एन, ठीक है, बी फिर सी, है ना, तो ये उल्टा जा रहा है, तो ये यहाँ का पहला शब्द, ये यहाँ का पहला शब्द यहाँ के पहले शब्द से रिलेशन है, ठीक है, दूसरा जो शब्द है वो दूसरे शब्द से रिलेशन है, ठीक है, तीसरा जो शब्द है वो तीसरे शब्द का जस्ट पहले वाला शब्द है, ठीक है, यहाँ तक। फिर चौथा शब्द जो है वो यहाँ के चौथे शब्द के जस्ट पहले वाला शब्द है। तो यहाँ से हमको एक प्रकार का क्या रिलेशन पता चल गया कि इसके जो जैसे यहाँ का जो शब्द है उसके जस्ट पहले वाला शब्द यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एक माइनस करते जाते हैं, ठीक है, एक माइनस या उसके पहले वाला शब्द को लेते जाते हैं। तो सी के पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए के जस्ट पहले क्या जेड आ जाएगा, है ना, उल्टा अगर क्रम में देखिए तो जेड, ठीक है। तो फिर एल, फिर के एल, ठीक है, तो यहाँ एल का जस्ट पहला आ जाएगा के, ठीक है, फिर सी के जस्ट पहले क्या आता है, बी आता है, फिर यू, तो एस टी यू, ठीक है, तो यहाँ पर यू का क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, फिर एल, तो जे के एल, तो के आ जाएगा, के आ जाएगा, फिर क्या है, ए है, तो ए के पहले क्या आता है, जेड, फिर एस टी यू, एस क्यू आर एस, ठीक है, तो क्यू आर एस, तो एस के पहले क्या आता है, आर आता है, ठीक है। यहां से इसको देख लेते हैं, आर एस जेड ए, ठीक है, के एल, ठीक है, टी यू बी सी के एल ए जेड बी सी, ठीक है। पूरे यहां से हमने जस्ट उसके जो पश्चगामी जो पद हैं उनको यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसको आंसर जो हमने निकाला हुआ है इसको ऑप्शन से मैच करते जाते हैं। सबसे पहले देते हैं बी जेड के बी, ठीक है, बी जेड के बी, तो बी जेड के बी, तो यहां से एल बी हो गया, तो ये पहले ही कट गया, तो बी जेड के बी, बी जेड के बी, बी वाई के बी आया है तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा, बी जेड के बी, ठीक है। अब हमको जो हमारा आंसर रहेगा वो इन दोनों ऑप्शन में से ही आंसर आपका निकल के आएगा। फिर हम क्या देखते हैं, टी के शब्द देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, टी के शब्द आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूके आ गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलस जो शब्द है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी जेड के बी टी के जेड आर, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। आगे इसके लिए आपको प्रश्न है ना, हम आपको एमसीक्यू वाला जो आपका है प्रश्न सेट है वो आपको उपलब्ध करा देंगे। इसी प्रकार से आप उस प्रश्नों को, उसमें भी दिया गया है कि अग्रगामी प्रश्न रहेगा कि पश्चगामी प्रश्न रहेगा, वो सारा आपको बताया जाएगा, उसके आधार पर आप क्या उनको सॉल्व करते हुए जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें टाइप 3 है ना, टाइप तीसरा रहेगा कि विपरीत क्रम अक्षर पद्धति, ठीक है, विपरीत क्रम अक्षर पद्धति क्या होता है, ये आपका हमने एक क्रम बताया है, वो सीधे क्रम में अगर हम देखें तो ए पहले नंबर पर होगा, और अगर हम विपरीत क्रम में देखें है ना तो ए जो है वो 26वें क्रम पर होगा, बी दूसरे क्रम पर होगा सीधे क्रम में देखें तो, और अगर विपरीत क्रम में देखें तो 25वें क्रम पर होगा, ठीक है। यहां तक साथ ही अगर हम देखें विपरीत क्रम तो ए का जस्ट है ना, ए का
ए का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, बी का विपरीत क्या है, वाई हो जाएगा, सी का विपरीत एक्स हो जाएगा, डी का विपरीत डब्ल्यू हो जाएगा, ई का विपरीत वी हो जाएगा, एफ का विपरीत यू हो जाएगा, जी का टी हो जाएगा, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ठीक है, एक ये आपका यहां से हो जाएगा। और दूसरा हमने आपको बताया है कि कोई को अल्फाबेट दिया जाता है तो उसका विपरीत क्रम हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने बताया था आपको 27 ऐड का नियम। ठीक है, जैसे मान के चलिए आई है ना, तो आई का अगर हमको विपरीत क्रम पूछा जाता है ना, इस आई का विपरीत क्रम हमको पूछा जाता है ना, आई का विपरीत हमको पूछा जाता है तो आई का हम नंबर देख लेते हैं, कैसे याद रखेंगे, इजोटी। ठीक है, इजोटी। ठीक है, तो आई क्या है यहाँ पर आएगा जे के जस्ट, जे हमको पता है कि 10 है, तो 10 के पहले क्या आता है 9, तो 9 क्या है, आई का क्रम है, तो ये 9 है। ठीक है, अब इस 9 में ऐसा क्या संख्या जोड़े कि वो जो है 27 हो जाना चाहिए, तो 9 तिया 27 है ना, तो 18 और 1 19 जोड़ देते हैं हम, है ना, ये 18 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 18 यहां से आपका 27 हो जाएगा, 27 तो 18वां हमको जोड़ रहे हैं, तो 18वें क्रम पर जो होगा है ना वो आपका आई का विपरीत, तो 18वां क्रम का कौन सा है, आर, तो आई का विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, अगर आपको अगर विपरीत वाला याद रहता है तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, विपरीत क्रम अब हमको हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है कि अभी हम विपरीत क्रम के प्रश्न को बना रहे हैं। ठीक है, इस कारण से हमको आसानी से अभी बन जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप चाहे तो सीधा किस प्रकार से रिलेशन बन रहा है इसका देख सकते हैं। यहां से आप देखेंगे, हो सकता है प्लस माइनस का हो या प्लस मिक्स का हो, या आपको अग्रगामी हो या पश्चगामी हो, तो सारे पॉइंट्स को आपको इन शब्दों को देखते जाना है, फिर देखने के बाद क्या है रिलेशन क्या निकल रहा है ये निकालना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ नॉर्मल इनको देख रहे हैं। ठीक है, तो एम यहाँ पर 3 3 6 3 3 6 शब्द, ठीक, 6 6 शब्द दोनों में दिए गए हैं एम। ठीक है, यहां से अगर हम नॉर्मल अगर देखें है ना, तो एम फिर आता है एन, फिर यहाँ पर +1 हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर जस्ट विपरीत क्रम अब नहीं देख रहे हैं, अभी हम नॉर्मल किस प्रकार से सोच सकते हैं ये अभी हम विचार कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या रिलेशन बन सकता है। इसके लिए है ना एम, एम में क्या अगर हम एक जोड़ते हैं तो वो क्या एन आ रहा है ना, तो एल एम एन ओ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे क्रम में है ना, यहां से देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से रहा है, तो ओ है तो ओ के जहाँ वापस जा रहा है एल है ना, तो एल एम एन ओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या -4 आ रहा है। ठीक है, यहां से हम अगर रिलेशन देख रहे हैं। अब यहाँ पर तीसरा शब्द, और इसका क्या बहुत ही ज्यादा कोई समझ में नहीं आ रहा कि आगे है, लेकिन हमको पता है कि डी का जस्ट विलोम है ना या विपरीत जो है वो डब्ल्यू होता है, हमको पता है, लेकिन यहां से देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां से अब एक ऑप्शन हम यहां देगा, फिर दूसरा हम देखते हैं उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं, दोनों में हम लास्ट लास्ट से रिलेशन देख लेते हैं। ए क्या है, एज इट इज उतार लिया गया। ठीक, अगर आप देखें एम यहां भी है एम यहां भी है तो कोई नो चेंज है ना, नो चेंज करते हैं। ठीक, नो चेंज। अब यहां पर भी देख लेते हैं इसमें क्या पहला शब्द आखिरी का लास्ट शब्द है क्या, ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पर पहला शब्द पी है। ठीक है, तो इसमें आखिरी शब्द में कोई पी है क्या, नहीं है, तो ये वाला रिलेशन भी हम यहाँ से चेंज कर देंगे कि ऐसा इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस विपरीत क्रम में। ठीक है, विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में हम देखते हैं है ना, विपरीत क्रम में हम देखते हैं कि जो एम है ना, एम है तो मान के चलिए एम का जस्ट उल्टा क्या होता है, एन होता है। ठीक है, यहां से हमको पता है कि एम का जस्ट उल्टा एन होता है, ओ का जस्ट उल्टा क्या होता है, एल होता है। ठीक है, यहां से डी, डी क्या है चौथे क्रम पर है। ठीक है, डी क्या है चौथे क्रम पर है। एक मिनट आपके लिए यहां से जरूरी रहेगा, यहां से अल्फाबेट को एक बार और लिख देते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी
W X Y, ये Z, ठीक है। A का उल्टा Z हो जाएगा, B का उल्टा Y, C का X, ये हमारा क्रम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये उल्टा क्रम में ही दिया गया है, ठीक है। उल्टा क्रम में देखते हैं, D का उल्टा क्या होता है, W होता है, ठीक है। D का क्या है, यहाँ से W हो गया। E का उल्टा क्या होता है, E का उल्टा V होता है, E का उल्टा V है, ठीक है। यहाँ से भी एक रिलेशन हो गया तैयार, ठीक है। I का जस्ट उल्टा क्या होता है, R होता है, ठीक है। I का R होता है या R का I, ठीक है, ये हो जाएगा। M का उल्टा N होता है, ठीक है। हमको पता चल गया यहाँ से। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर, ठीक है, ये प्रॉपर शब्द दिया गया है, उसका विपरीत क्रम में किस प्रकार से रिलेशन बन सकता है। तो P का जस्ट उल्टा क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए। P है ना, P का उल्टा क्या होता है, K होता है। सबसे पहले P का हम K लिख लेते हैं। R का उल्टा क्या होता है, यहाँ से देखेंगे, R का उल्टा होता है I होता है, ये आपका I आ गया। फिर O का उल्टा क्या होता है, यहाँ से आप देखेंगे O का उल्टा क्या होता है, L होता है। फिर ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। फिर P देखते हैं, नेक्स्ट शब्द P का उल्टा, फिर यहाँ से फिर देख लेते हैं, फिर K होता है ना। E का उल्टा क्या होता है, V होता है। R, ठीक है, R का उल्टा क्या होता है, I होता है, ठीक है। अभी आपका स्टार्टिंग है, तो आप चाहें तो ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको याद नहीं है या पढ़ना है ना, तो अभी स्टार्टिंग में आप इसका सॉल्व करने के समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। या तो है ना, आप जो 827 को जो नियम बताया हुआ था, है ना, जैसे 827, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, P का मान आपको याद होना चाहिए। इजोटी वाला क्रम से आप P का मान याद रखेंगे, ठीक है। जैसे हमको मान के चलिए इजोटी, ठीक है, तो J है ना, O क्या है हमारा 15 नंबर पे है। O के बाद P क्या है, 16 नंबर पर है, ठीक है। P जो है 16 नंबर पर है। तो 16 में क्या ऐसा कौन सा संख्या जोड़े कि वो 27 आ जाना चाहिए, ठीक है। प्लस अगर हम 11 अगर करते हैं तो ये 27 आ रहा है। तो जो 11वें नंबर का जो संख्या होगा, है ना, वो हमारा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, है ना, ये आपका 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से इसको 5वां नंबर है, जे आपका 10वां हो जाएगा, के आपका 11, तो 11वां जो P का उल्टा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जैसा यहाँ पर हमने लिया हुआ है, ठीक। उसी प्रकार R के लिए भी देख सकते हैं। R का क्रम हमको याद रखना है इजोटी के माध्यम से। इजोटी याद रहेगा तो फिर जस्ट इसका उल्टा करते जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब यहां तक निकालने के बाद हमको क्या सावधानी पूर्वक ऑप्शन जो हमको दिया रहेगा उनमें मिलाते हुए चलना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, क्योंकि इसमें इतना बारीकी दिया है, अगर आप थोड़ा सा भी या एक शब्द का भी अगर आगे पीछे कर देते हैं जल्दबाजी में, तो आपका पूरा जो आप इतना मेहनत किए हैं, है ना, वो आपका सार्थक नहीं होगा, ठीक है। तो KIL, ठीक है, कील याद रखते हैं सबसे पहले, KIL, ठीक है। सब में देखते हैं KIL 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 केल, ठीक है। फिर क्या करते हैं, के भी, ठीक है, के भी देखते हैं, ये के यू है, कट जाएगा, के भी इसमें है, ठीक है। ये आपका के एल, यहाँ पर एल भी है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये तो पहले ही कट गया है। तो ऑप्शन हमारा जो बी रहेगा, है ना, वो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये विपरीत क्रम का अगर प्रश्न आता है, तो अभी आपको पता है कि ये विपरीत क्रम का है, बना रहे हैं तो आप आसानी से बना पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको रैंडमली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको रिलेशन निकालने आना चाहिए कि ये इस संख्या का विलोम है या इसमें इतना जोड़ रहे हैं। यहाँ पर हमने रिलेशन पहले बना के देखा कि कोई इसमें रिलेशन है क्या, नहीं समझ में आया। पहले हमने अग्रगामी देखा, पश्चगामी देखा, फिर मिक्स वाला भी देखा, तो मिक्स वाले में क्या है, कोई रिलेशन ही समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या विपरीत क्रम का देखा, ठीक है, तब हम जाके इसको विपरीत क्रम के माध्यम से सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट वही रहेगा, फिर आपका विपरीत क्रम का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जस्ट विपरीत क्रम का। तो एस का विपरीत यहाँ से उल्टा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से, ठीक है, एस का उल्टा क्या होता है, यहाँ से देखते हैं एस का उल्टा, ठीक है, ये आपका होगा। हम यहाँ चाहे तो इसका रिलेशन देख सकते हैं, या चाहे तो इन दोनों का रिलेशन देख सकते हैं, या तीसरा अगर हम चाहे तो इन दोनों का स्टार्टिंग से रिलेशन देखें, या स्टार्टिंग लास्ट, या स्टार्टिंग फर्स्ट, ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग या स्टार्टिंग फर्स्ट या लास्ट लास्ट, ठीक है। दोनों 4 प्रकार से हमको देखना होगा कि इन शब्दों में रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो चूंकि अभी हम देख रहे हैं विपरीत क्रम का प्रश्न, है ना, विपरीत क्रम का प्रश्न, तो V का विपरीत S नहीं होता है, ठीक है, V का विपरीत S नहीं होता है। तो V का विपरीत क्या होता है, H होता है ना, V का विपरीत S होता है ना। यहां से देख सकते हैं, आप चाहे तो स्टार्टिंग में आप इसका प्रयोग करेंगे,
एच का विपरीत एस, एस का विपरीत एच, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एस का विपरीत एच या एच का विपरीत एस। टी का विपरीत हम देख लेते हैं यहाँ से, टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है, ठीक है। तो ये सेकंड का लास्ट से सेकंड, फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का लास्ट से सेकंड, ठीक है। तीसरा नंबर फिर वाई, वाई क्या है, दूसरे नंबर पर आता है पीछे से अगर देखें तो, और स्टार्टिंग से अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो बी आता है, ठीक है। एक रिलेशन यहां से हो जाएगा। एल, एल का जस्ट विपरीत क्या है, जी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से हम देखते हैं तो पांचवें नंबर पर आता है आपका ई, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं तो पांचवें नंबर पर आता है ई, और लास्ट से अगर हम करते हैं, है ना, जैसे जेड वाई फिर, है ना, एक सा जेड वाई फिर एक सा फिर डब्ल्यू फिर वी फिर यू इस टाइप का, तो ये आपका वी आ जाएगा, ठीक है। इन सारे शब्दों में क्या है, रिलेशन पता चल गया कि विपरीत का क्रम और कैसा, ये स्टार्टिंग का जस्ट विपरीत पांचवें नंबर पर विपरीत, ठीक है। तो ये 5 शब्द हमको दिए गए हैं चेयर, ठीक है। तो इसके लिए 5 हम यहां से पहले वो कर लेते हैं ना, 5 खंड ले लेते हैं। अब यहां से हम देखते जाते हैं, है ना, इसका जो विपरीत है वो ये लास्ट में आएगा, क्योंकि इसका विपरीत क्या है, लास्ट में दिया है, तो इसका जो विपरीत रहेगा वो लास्ट में आएगा। तो लास्ट तरफ से हमारा तीसरा संख्या क्या हो जाएगा, जेड फिर वाई फिर एक्स, तो एक्स हमारा यहां सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर एच, एच का विपरीत क्या है, यहां से हमने बताया था एच का विपरीत क्या है, एस है, ठीक है। तो ये एस आ जाएगा। फिर ए का विपरीत क्या है, ए इधर स्टार्टिंग से अगर देखें तो पहले नंबर पर ए आता है, और लास्ट तरफ से अगर देखें तो जेड हमारा पहले नंबर पर आता है, ठीक है। यहां तक हो जाएगा। आई, आई क्या है, 90 नंबर का आता है, ठीक है। 90 नंबर पर यहां से देखेंगे आई, तो आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है। आई का विपरीत ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, आर, आर का विपरीत आई हो जाएगा, ठीक है। यहां से एक बार और देख लेंगे एक बार, आई का विपरीत आर, आर का विपरीत आई हो जाएगा, ठीक है। यहां से दोनों सेम हो जाएगा। फिर ए का क्या है, जेड हो जाएगा, एस आई का, सॉरी ये उल्टा जाएगा ऐसा, है ना, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। ये इसका विपरीत हो जाएगा, ये जो है वो इसका विपरीत हो जाएगा, ए जो है वो जेड के लिए हो जाएगा, फिर आई क्या है आर के लिए हो जाएगा, और आर आई के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने सबको निकाल दिया। अब इस निकाले हुए मान को, है ना, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा वाला सही है या किस वाले ऑप्शन से मिल रहा है, और जो आंसर हमको मिलेगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो आई आर जेड, सबसे पहले हम यहां से देख लेते हैं आई आर जेड, तो ये एक्स ये आपका खत्म हो जाएगा स्टार्टिंग, आई एस जेड ये भी हो जाएगा, आई आर जेड निकाला हुआ था, आई आर जेड, आई आर वाई, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो जो हमारा सी ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने अग्रगामी प्रश्न देखा, फिर पश्चगामी प्रश्न देखा, फिर विपरीत क्रम का प्रश्न अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये विपरीत क्रम का अगर प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिश्रित पद्धति या मिश्रित प्रश्न, ठीक है ना, वो या है वो उसमें अग्रगामी भी हो सकता है, चाहे उसमें पश्चगामी भी हो सकता है, या उसमें विपरीत भी हो सकता है, या एक नए प्रकार का रिलेशन भी उस प्रश्न में हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्ट शब्द को जीजी जे सी वी आर लिख सकते हैं, तो हम जो एडजेक्टिव है उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब सबसे पहले हम क्या प्रश्न को पढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये शब्द को अगर देखते हैं, जो डी है वो आर से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, ना उल्टा नहीं है, उल्टा ना पास में है, ना उल्टा है ना पास में है, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं आई जो है वी के साथ उल्टा है ना पास में है, तो ये हो सकता है इन दोनों के लिए रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो शब्द है इनके लिए हो जाएगा। फिर जी जो है वो जे के करीब है, आगे पीछे है थोड़ा सा, है ना। तो पहला हम देखते हैं डी, डी में ऐसा कितना संख्या जोड़े या कितने अल्फाबेट जोड़े कि जी आना चाहिए, ठीक है। तो डी के बाद क्या, ई एफ जी, ठीक है, जी आ गया, तो यहां पर +3, ठीक है। अब आई में कितना वापस जाए, ये आपका अग्रगामी हो गया, ठीक है पहला। फिर आई से कितना वापस आए, है ना, आई से कितना वापस आए कि जी आना चाहिए, ठीक है। तो उल्टा हम देख लेते हैं, जी के बाद क्या, एच आई, ठीक है, तो -2, ठीक है। जी के बाद एच आई, तो आई के बाद क्या, एच फिर जी, तो 2 माइनस अगर गए हम तो आपको ये वाला मिला, ठीक है। फिर यहां से हम देखते हैं जो जी शब्द है,
जो जी शब्द है वो आई से कितने बाद आया है, जी के बाद क्या था एच आई, ठीक है, जी के बाद क्या है एच आई जे प्लस 3 यहाँ पर आ रहा है रिलेशन, ठीक है। फिर क्या आता है ई शब्द से कितना वापस जाए कि हमको सी प्राप्त होना चाहिए, ई से वापस आना चाहिए। तो इसमें क्या रिलेशन ऐसा है कि एक अग्रगामी है और दूसरा वाला पश्चगामी है, फिर अग्रगामी है फिर पश्चगामी है। तो यहां से हमको +3 -2 +3, फिर यहाँ पर क्या है -2 का रिलेशन है, ठीक है। फिर उसी प्रकार इसमें भी +3 का रिलेशन होगा और फिर इसमें जो है वो -2 का हो जाएगा, +3 और इसमें -2, ठीक है। अब यहां से हो गया हमारा, सबसे पहले ये जो कोड दिया था उसको हमने डिकोड कर लिया है कि इसको हम इस प्रकार का अगर यूज करते या ये रिलेशन बनते हुए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ, है ना, जो एडजेक्टिव है, ठीक है। ए में कितना शब्द जोड़े, यानी कि 3 शब्द जोड़ेंगे, है ना। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 3 शब्द अगर जोड़ते हैं तो वो किस प्रकार से बनता है, ठीक है। यहाँ पर नियम हमका क्या लिख रहा है, पहले में +3 करना है, दूसरे में -2 करना है, 3 अग्रगामी जाना है, फिर 2 पश्चगामी जाना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं ये जो शब्द है ना, उसमें 3 जोड़ते हैं तो क्या शब्द आता है बी सी डी, ठीक है। तो यहां पर हम चलिए यहां से लिखते हैं डी, ठीक है एक। फिर डी में हमको 2 वापस जाना है, ठीक है, डी में हमको 2 वापस जाना है तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। फिर यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट गया, ठीक है, 2 ऑप्शन कट गया। अब लास्ट हमारा जो है आंसर इसी में से 3 ऑप्शन में से हो सकता है। तो जे में हमको क्या है +3 करना है, ठीक है, जे में हमको +3 करना है, जे के बाद क्या जे के एल एम, ठीक है। तो ये आपका एम हो जाएगा, तीसरा शब्द एम, तीसरा भी एम है, ठीक है यहाँ तक। फिर ई को हमको 2 माइनस करना है, ठीक है, ई को क्या हमको 2 माइनस करना है तो फिर क्या हो जाएगा डी फिर सी, ये आपका सी हो जाएगा। तो इसमें भी सी है, ठीक है यहाँ तक। फिर इस सी का ये 5वें नंबर का है ना, ये पहला, ये तीसरा, ये 5वां और ये आई है ना, और लास्ट ई है, ठीक है। ये हमारा अग्रगामी रहेगा और जिसमें लाइन नहीं खींचा हुआ है वो पश्चगामी संख्या रहेगा, ठीक है। फिर हमको क्या 4 कर लिए, पांचवा क्या है अग्रगामी है। तो ई में हमको 3 जोड़ना है, ई के बाद क्या आता है सॉरी सी के बाद क्या आता है डी ई एफ, ठीक है। तो ये आपका एफ आ गया। तो यहां पर हम देखते हैं इसमें ई है, इसमें ई है, तो ये हमारा क्या दोनों आंसर कट जाएगा और ये वाला आंसर हमारा जो है वो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे संख्याओं का हम अग्रगामी पश्चगामी के तहत उसको आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद क्या है हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, आपको बहुत ही आसान तरीके से एक एक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। अभी क्या स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग क्लास में अगर आपको सीधा ए का उल्टा डी होता है या डी का उल्टा फिर इस टाइप का अगर बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रारंभ में क्या है, आप जो टेबल आपको हमने यहाँ बताया हुआ था ऊपर में है ना, या व्हाइट जो बोर्ड है ना, ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके माध्यम से आप समझेंगे। इसमें आपको सीधे क्रम में भी आपको पता है कि कौन सा क्रम आएगा, है ना, यहाँ लास्ट तक। विपरीत क्रम में भी आपको बताया गया कि विपरीत क्रम में अगर लिखेंगे तो इस प्रकार आएगा। और इसमें ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, या सी एक्स का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, या ई का उल्टा क्या होता है, पूरा आपको यहाँ से बता दिया गया है। साथ ही अगर सीधे क्रम में आपको याद रखना है तो इजोटी आप याद रख लेंगे, 5 10 15 20, ये आपको आसानी से रहेगा, ठीक है। साथ में आपको बताया था 827 का नियम, ठीक है। यहाँ से इस नियम से हम क्या कैसे विपरीत निकालते हैं ये भी आपको बता दिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस अभी हम क्या विपरीत क्रम का प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सही बात है कि अभी हम अभी सॉरी मिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, मिक्स वाला। तो यहाँ पर फिर हम यहाँ पे देखते हैं फिर इन दोनों शब्दों में किस प्रकार से जो रिलेशन है, क्या रिलेशन हो सकता है, उसको सबसे पहले ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद है ना, ढूंढने के बाद हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार का रिलेशन है, उसके आधार पर जो हमें जो इरेजर जो शब्द दिया गया है उसको किस कोड में लिख सकते हैं ये हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, है ना।
ठीक है, ये आपका हमारा प्रश्न हो जाएगा। इसमें अब हम देखते हैं रिलेशन क्या हो सकता है ना। डब्लू का यहां से अगर हम रिलेशन निकाल के देखते हैं, ठीक है, इन दोनों का या इन दोनों का, तो डब्लू और आर में है ना, आर एस टी यू भी डब्लू, तो 5-6 का अगर अंतर आ रहा है, ठीक, उतना दूर का नहीं है। अगर हम इन दोनों में देखते हैं ना, ओ पी क्यू आर, ठीक है, अब हम इन दोनों में ये आपका इन दोनों देख सकते हैं, और सी क्या है, ई के पास है ना, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है। ये ऊपर से इसको कर लेते हैं, फिर ये एस, ये आपका इन दोनों से कर लेते हैं। चलो इसको यहां से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से हमने बना लिया कि ये जो संख्या है वो एक दूसरे से क्या, ई जो है सी के पास में है, तो यहां से हम देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि ये पश्चगामी है, ठीक है। ई बाद में आता है और सी पहले आता है, तो सी से क्या दो ये माइनस हुआ है, तो यह पश्चगामी गया हुआ है, तो ई का क्या है, सी लिखा हुआ है, ओ पी क्यू आर, ठीक है। ओ जैसे ओ हो जाएगा, फिर पी क्यू आर, ठीक है, तो ये -3 गया हुआ है, ठीक है। यहां से आर से क्या 3 माइनस गए हुए, या पश्चगामी पीछे गए हुए है ना। पी ओ जिसे हम उल्टा यहां से देख लेते हैं, अग्रगामी के रूप में सोच लेते हैं, यहां से अगर देखेंगे पश्चगामी, लेकिन अगर हम यहां से देख लेते हैं तो ये अग्रगामी होगा, ठीक है। तो जैसे ओ है तो पी क्यू आर, ठीक है, तो हम यहां से उल्टा रिलेशन ले रहे हैं ना, यहां से ले रहे हैं, तो ये -3 है, और ये जो सी है या ई है, ई है क्या, -2 वापस गया है, ठीक है। ए जो है वो 2 वापस गया हुआ है, तो क्या है, सी, तो 2 वापस, ई जो 2 वापस गए तो क्या हो गया, सी, ठीक है। अब यहां पर तीसरा नंबर का जो शब्द है आर, है ना, आर के बाद क्या आता है, एस, तो ये -1 गया हुआ है, ठीक है, माइनस आर एस, या एस के पहले क्या आता है, आर, आर के बाद क्या आता है, एस, ठीक है। उल्टा क्रम देखते हैं, ठीक है। यहां तक स्टार्टिंग 3 जो संख्या है वो पश्चगामी गया हुआ है। फिर यू, यू के बाद क्या आता है, भी, ठीक है, यू फिर भी, तो यहां पर क्या है, +1 हो गया, ठीक है। जब कभी हो गया एल एम एन, ठीक है, तो यहां पर +2 हो गया। फिर टी यू भी डब्ल्यू, तो +3। ये हमको रिलेशन यहां से समझ में आ गया कि स्टार्टिंग के जो 3 शब्द हैं, है ना, स्टार्टिंग के जो 3 शब्द है वो पश्चगामी गए हुए हैं, फिर लास्ट के जो 3 शब्द हैं वो अग्रगामी गए हुए हैं, ठीक है। इसको यहां पर ही लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये यहां से लिख लेते हैं +3, ठीक है। ये हमको एक रिलेशन समझ में आ गया कि स्टार्टिंग के जो 3 शब्द हैं वो पश्चगामी गए हुए हैं, फिर लास्ट के जो 3 शब्द हैं वो अग्रगामी गए हुए हैं। तो सबसे पहले 3 शब्द के लिए हम यहां से लिख लेते हैं, 3 शब्द के लिए, तो ए है ना, तो ए क्या है, वापस 1 गया हुआ है ना, सॉरी, हाँ, ए जो है ना, ए जो है वापस 1 गया हुआ है, तो जेड का जस्ट पहले क्या आता है, सॉरी, ए के पहले क्या आता है, जेड आता है, आर के पहले 2, ठीक है, आर के पहले, तो पी क्यू आर, क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। एक सेकंड रुकिए ना, इसका इसके लिए पहले, ठीक है, इसको उल्टा वापस करते जाते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ई से क्या है, 3 वापस आएंगे, ठीक है, तो क्या है, ई है, ई के बाद क्या आएगा, डी, फिर सी, फिर बी, ठीक है, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर आर से क्या, 2 वापस जाना है, ठीक है, आर से क्या है, 2 वापस आना है, तो पी क्यू आर, ठीक है। तो ये आपका ओ है ना, ओ का पी क्यू आर, ठीक है। यहां से तीसरा हो जाएगा पी फिर क्यू, ठीक है, दो यहां से, फिर ए का क्या हो जाएगा,
एक जस्ट माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन शब्द हम देख लेते हैं, बी पी जेड। बी क्यू ये गलत हो जाएगा, बी पी वाई ये भी गलत हो जाएगा, बी पी जेड बी पी जेड। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन से ही हमारा जो है वो सही आंसर निकल कर आएगा। अब यहाँ से एस, एस से क्या है, हमको अग्रगामी जाना है। एस के बाद क्या आता है, टी आता है एक, है ना। ई के बाद दो क्या आता है, ई के बाद एफ जी। ठीक है, ये आपका जी हो जाएगा, टीजी टीजी, यहाँ पर टीजी भी हो गया, यहाँ पर भी टीजी हो गया। अब आर है ना, आर से हमको तीन लेना है, एस एस टी यू। ठीक है, ये आपका एस, अगर तीन प्लस करना है तो आर के बाद एस टी यू। ठीक है, तो ये जो यू वाला है हमारा वो आंसर हो जाएगा, भी वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के 5 शब्द पूरा दोनों में सेम दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर एक शब्द अगर थोड़ा सा भी अगर गलत कर देते हैं तो पूरा आपका इतना जो मेहनत है ना, सबसे पहले इसको आप डिकोड किए, पहचाने कि इसमें अग्रगामी रिलेशन है या पश्चगामी रिलेशन है या किस प्रकार का रिलेशन है, आप इतना दूर पहचानने के बाद इसका जो इरेजर शब्द है उसका किए, और थोड़ा सा अगर कहीं भी अगर आप मिस्टेक कर देते हैं एक शब्द का तो पूरा इतना आपका मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। तो इसको क्या जो केयरफुली बनाइएगा, बहुत ही ध्यान से बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सको। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हम एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्म उपलब्ध करा देंगे। आप चाहे तो पीडीएफ से क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप चाहें उसका प्रिंट करा के, है ना, तो प्रिंट करा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3-4 प्रकार देख लिए। नेक्स्ट प्रकार हमारा रहेगा क्रॉस लेटर पैटर्न। ठीक है, तो क्रॉस लेटर पैटर्न रहेगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लासेस आपको कुछ भी अगर डाउट हुआ थोड़ा सा भी, तो क्लास रिवीजन के लिए आप एक बार और देख सकते हैं दोगुनी स्पीड से। साथ ही जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर, है ना, ये मैंने आपको बताया हो, सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकली, है ना, जो ए से जेड का क्रम होता है सीधे क्रम में वो याद रखेंगे, उल्टे क्रम का याद रखेंगे, इजोटी शब्द याद रख लेंगे, और ये जस्ट विपरीत। ठीक है, विपरीत निकालने के लिए आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग के तो 5-6 आपको याद रख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग के 5-6, है ना, और यहाँ से स्टार्टिंग 2-3 याद रख लेंगे, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 827 का, तो या विपरीत निकालने के लिए कोई संख्या है तो संख्या में उस संख्या का मान क्या है या उस संख्या का नंबर क्या है वो याद रखेंगे। उसमें ऐसा कौन सा संख्या हम जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो फिर वो संख्या हम जोड़ लेंगे और वही जो संख्या जोड़ेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में क्रॉस मेथड वाले पर। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी, और जो आपको क्लास हुआ है ना, ये क्लास का जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, यहां से भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।